गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल के की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है कि उनके पास दो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो दो इक्वल रूट्स हमने पिछले क्वेश्चंस के कंसेप्ट में देखा था कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो जीरो के इक्वल हो जाए तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो रूट्स क्या होते हैं, टू इक्वल रूट्स होते हैं। राइट, तो इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है के की। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, है ना, लिखेंगे वी नो दैट, है ना, वी नो दैट if an equation if an equation ax square plus bx plus c is equal to 0 है, ठीक है, and it has two equal roots, है ना, two equal roots, then its discriminant, है ना, then its discriminant which is b square minus 4ac will also be equal to 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट हमें पता है कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल करना होगा। राइट, तो चलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो पाते हैं ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली b, तो b की वैल्यू यहाँ पे k है यानी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और c किसके इक्वल है, तो 3, कांस्टेंट क्या हो गया, 3 के इक्वल। जब हम ए बी सी को कंपेयर करके निकाल लिए तो अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास के था। ठीक है, तो के का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2, तो ए की जगह पे 2 लिखना है और सी की वैल्यू 3 है तो सी की जगह पे हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें के स्क्वायर माइनस 4 2 सा 8 8 3 सा 24 आ गया। अब जब के स्क्वायर माइनस 24 हमारे पास आया तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है, कि फॉर इक्वल रूट्स जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, ये 0 के इक्वल होता है। तो यानी ये जो वैल्यू हमारी आई है डिस्क्रिमिनेंट की, ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो हम लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4ac की जो वैल्यू है ये किसके बराबर थी, 24 के बराबर। तो लिखना होगा के स्क्वायर माइनस 24 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये माइनस 24 को जब राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 24 पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम राइट साइड भेजते हैं, ठीक है, तो वो रूट अंडर हो जाता है। तो यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 24। और 24 का जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जब 24 का करेंगे तो 2 से 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 24, अगेन 2 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, अगेन 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 की 1 टाइम पेयरिंग हो रही है तो स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जब स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रूट 6। ठीक है, तो ये 2 रूट 6 के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो k की वैल्यू हो जाएगी 2√6। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारा 2√6 आया। अब ये 2√6 प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे। क्यों? क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है। इसका मतलब जो उसके रूट्स हैं वो पहले से ही इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? 2√6 आ गई। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं हम आगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा सिमिलर है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर दो इक्वल रूट्स हैं तो उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होंगी वो 0 के इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट सिमिलरली लिखना होगा। तो लिखना होगा वी नो दैट if an equation if an equation has two equal roots, then the discriminant will also be equal to 0। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब हम करते क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इलेबोरेट करते हैं। तो के एक्स को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की साइन है। ठीक है, के एक्स इंटू टू करेंगे तो ये 2kx हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 6 एज इट इज रह जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जब इस इक्वेशन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जो कि के इक्वल है। बी की वैल्यू यहाँ पे -2 के इक्वल है, तो बी विल बी इक्वल टू -2 के। ठीक है, और सी की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल है। तो हमें ये तीनों की वैल्यू पता चल गई। जब तीनों की वैल्यू पता चल चुकी है तो हम डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो लिखेंगे डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या दिया हुआ है? -2 के, तो -2 के का स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू ए हमारा क्या था? k था, और c क्या है? 6 के इक्वल है। तो माइनस को जब हम इवन टाइम्स स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2k को करेंगे तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा। राइट, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाए, 4 6 24 होता है, और k वेरिएबल है, एक k मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं, है ना, फॉर इक्वल रूट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है इट हैज टू इक्वल रूट्स, तो लिखना पड़ेगा फॉर इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो जब ये 0 के इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ये 4k है, यहाँ पे 24k है, तो 4k हम कॉमन ले लेंगे। जब 4k को कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा? k, यानी 4k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस की साइन है, 4k को 24k कैसे कर सकते हैं? जब से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4k को जब हम 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये -24k भी आ गया और हमारा 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस बन रहे हैं। पहला कंडीशन है 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आ रहा है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सो इधर, ठीक है, 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ठीक है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब हमारे कंडीशंस 4k इज इक्वल टू 0 हैं तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और अगर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। राइट, तो जब हमारे पास k की वैल्यू 6 आ गई तो हम कह सकते हैं कि अगर k हमारा 0 होता तो यहाँ पर जो a x स्क्वायर है, ठीक है, यानी a की वैल्यू k थी यहाँ पे,
तो के एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल ऑलवेज गिव यू 0, तो एक्स स्क्वायर का कंसेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ना ही एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहे होते, ना ही एक्स एग्जिस्ट कर रहे होते। समझ गए? तो ये दो टर्म जब मिस हो जाते तो केवल +6 रहता हमारे पास। तो यानी हम कह सकते थे जो k की वैल्यू होगी वो हमेशा 6 ही रहेगी, तभी जाके इसके दो रूट्स इक्वल आ पाएंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाउएवर इफ k इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन विल नॉट हैव, है ना, द टर्म एक्स स्क्वायर एंड x। सो इफ this equation has two equal roots, then its value must be, ठीक है, इक्वल टू 6। तो हमें k की वैल्यू क्या आ गई? 6 के इक्वल आ गया। तो आशा करता हूं आपको यह पार्ट भी समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।